Hey lovely souls, welcome back to another cozy day with me. अच्छा दिस कुकी रेसिपी टर्न आउट सो गुड। लास्ट टाइम मेरे भाई आए थे, मैंने उनके लिए बनाई थी। एंड ये मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 days ब्रेकफास्ट से पहले लाजमी बना के खाई हैं। पहले मुझे मीठी की क्रेविंग होती थी एंड ये इतनी ईजी और इतनी अच्छी बन जाती थी, तो फिर तो बनाना लाजमी था। एंड एज यू कैन सी ओवर है, ये बहुत ग्यूई थी अंदर से, इट वाज टू गुड। ओके, उसके बाद मैंने अपना बेड सेट किया एंड उसके बाद मैं चली गई फ्रिज में देखने हैं कि ब्रेकफास्ट क्या करना है। ब्रेकफ़ास्ट किया, फिर कुछ काम शाम किया, उसके बाद मेरा नूडल्स खाने का दिल कर गया था। रिमेंबर्ड मैंने सीज़ल से ली थी, तो मैंने वो पकाने का सोचा। बट हर बार की तरह लाइट नहीं थी एंड ये टोटली बाहर से लाइट आई थी, मुझे वही नज़र आ रहा था। एज़ यू कैन सी टाइम था 2:45, तो मैंने कहा अभी तो लाइट ना आना नहीं है, सो लेट्स गो आउट एंड सी व्हाट इज़ द वेदर लाइक। एंड बाहर हो रही थी बारिश और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ था। इट्स विंडी विंडी। डू कमेंट डाउन इफ़ यू आल्सो थिंक इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत लेट आई हैं। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने टिश्यू बॉक्स भी काफ़ी टाइम से रिफ़िल नहीं किया था एंड मैं नॉर्मल टिश्यू बॉक्स यूज़ कर रही थी, तो आई जस्ट थॉट चलो टिश्यू बॉक्स रिवील करते हैं। उसके बाद लाइट तो आ नहीं रही थी और मुझसे सब्र नहीं हुआ था, सो आई जस्ट थॉट कि चलो चूल्हे पे बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एबीसी की चिली स्पाइसी नूडल्स ली थी। इसके अंदर 2 साशे कंटेंट थे एंड एक चिली ऑयल का पैकेट था। उसके बाद मैं काफ़ी देर से फ्लेम चेंज करी, लेकिन हो ही नहीं रहा। रियलाइज़ मैं नॉब ही गलत पकड़ा हुआ था। एनीवेज़ अंधेरे-अंधेरे में मैंने कोशिश की कि चलो बना ही लेती हूँ। एंड जब तक नूडल्स बॉयल हो रही थी, मैंने तब तक साचेस को प्लेट में एम्प्टी कर लिया था। एज़ यू कैन सी एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड कि इसके अंदर ये श्रेडेड चीज़ थी। फर्स्ट आई थॉट मे बी इट वाज़ सम ड्राइड वेजीज़, बट नहीं, ये श्रेडेड चीज़ एंड ड्राइड थी। इट्स लाइक जस्ट सो अमेजिंग ना। एंड साथ दूसरे कंटेंट में इसका टेस्ट मेकर था। एंड डोंट वरी, मैंने पीछे इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़े थे एंड आफ्टर दैट तो उसमें पहले था यू हैव टू एम्प्टी द कंटेंट्स बिफोर मिक्सिंग इट विद द नूडल्स। तो अब तक हमारी नूडल्स ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने नूडल्स को प्लेट में डाल दिया था। उसमें लिखा था लाइक ड्राई द नूडल्स कम्प्लीटली, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बनी, बल्कि हल्की सी सॉसी थी। नीचे सारा टेस्ट मिक्स था, उसके ऊपर बॉयल नूडल्स डाली एंड उसके ऊपर चिली ऑयल डाल दिया। अच्छा, इसकी सारी चिलीज़ अंदर ही रुक गई थी, सारा ऑयल निकल आया था एंड चिली सारी रुकी गई थी। इसके बाद शुरू हो गई थी इसकी मिक्सिंग एंड मेरी आदत है कि मुझे ना प्रॉपर चीज़ लाइक थोड़ी परफेक्ट चाहिए होती है, तो मैं तब तक उसको मिक्स करूँगी जब तक आई एम कम्प्लीटली श्योर कि कोई एक भी छोटा सा नूडल रह नहीं गया। एंड इफ़ यू आल्सो कोरियन नूडल्स फैन एंड यू थिंक बुलडक बहुत स्पाइसी है, सो यू कैन गो फॉर जैकी कारो रामेन और यू कैन यूज़ एबीसी रामेन। ये बहुत टेस्ट में बुलडक से काफ़ी सिमिलर है, बट इनकी स्पाइस लेवल है लेकिन टॉलरेटेबल है। मैंने सीजल से ली थी। कोरियन नूडल्स का चॉपस्टिक्स तो बन गए, टाइम टू ईट। अच्छा, जैसे आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, किसी की बर्थडे आ रही है तो वी हैड टू गो फॉर सम गिफ्ट शॉपिंग एंड मैं बर्थडे जिसकी आ रही है वही मैं रिवील करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं, बहुत बेसिक सा तैयार हुई थी बिकॉज थोड़ा टाइम लगना था। एंड सुबह से बारिश होती, फिर बीच में काफ़ी टाइम रुक गई एंड द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट फिर बारिश होना शुरू हो गई। एंड हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई टिप्स। अगर आपका पेट भरा हुआ एंड देन आप शॉपिंग कर रहे हो, तो आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी होती है बिकॉज देन योर माइंड इज सेट कि हमने क्या क्या लेना है। यहाँ पे हमने मंगवा लिए थे अली भाई के दही भल्ले विच आर रियली गुड। उसके बाद हम काफ़ी देर फिरते रहे, हमने बहुत सारे शॉप्स विजिट की एंड फाइनली एक शॉप से आई फाउंड दिस रिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट, सो दिस वाज इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सीजल एंड लिटरली सीजल के आने से DH1 में काफ़ी सहूलत हो गई है। लाइक यहाँ पे कोई सुपरमार्केट थी ही नहीं, तो जब से सीजल आई है हमें काफ़ी आसानी हो गई है। हर चीज़ के लिए हमें अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। सो बेसिकली बर्थडे आ रही है मेरी मामा की एंड मैंने तो गिफ्ट ले लिया था, बट माई पार्टनर हैड टू गेट गिफ्ट। तो हम लोग गए सीजल पे, मे बी दे हैड समथिंग बिकॉज उनके पास हर चीज़ की काफ़ी वैरायटी है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी इनकी ओपनिंग पे, तो तब इतना कुछ था नहीं, बट दिस टाइम मैंने स्टेशनरी का एक पूरा सेक्शन ऐड कर दिया था। यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस व्लॉग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे क्लॉक्स का भी एक पूरा एरिया सेट कर दिया था। यहाँ पे मुझे क्यूट सी टेप्स नज़र आ गई थी, सो आई डेफिनेटली हैड टू गेट देम फॉर माई नीस दुआ। अच्छा, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने सीजन की ग्रैंड ओपनिंग कवर की थी एंड ऑलमोस्ट पूरी सीजन ही दिखाई थी। उस वक्त इतना सामान ही था, बट अभी काफ़ी सारा सामान आ गया यहाँ पे एंड उस वक्त काफ़ी चीज़ों की टैगिंग भी नहीं हुई थी, तो अब थोड़ी प्रॉपर हो चुका था। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर बिलिंग। पहले मेरे पार्टनर की बिलिंग हुई एंड देन मेरी। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि मैं इससे करती हूँ व्हेनेवर आई गो फॉर शॉपिंग, मैं जाके हर चीज़ वो डाल देती हूँ वट एवर आई लाइक इन माई बास्केट। बस मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ डिसाइड करने में एंड देन एंड पैक में डिसाइड करती हूँ वट आई हैड टू गेट। एंड प्रॉब्लमली अगर मैंने 10 चीज़ें डाली हैं तो मुश्किल से 2-3 चीज़ें आती हैं, बिकॉज वो एक्स्ट्रा तो बंदा बस वैसे ही उठा लेता है कि प्यारी लग रही है। बट इफ़ यू रियली कम टू थिंक कि क्या चीज़ अच्छी है, तो फिर एक आध चीज़ ही पसंद आती है। अच्छा, ऐसे बड़ा ख्याल होता है ये चीज़ ले लेते हैं वो ले लेते हैं, बट जब किसी की बर्थडे आ जाए या कोई इवेंट आ जाए, पता नहीं चलता क्या लेना है, समझ ही नहीं आ रहा होता। उस टाइम पे तो ऐसा लगता है बस जैसे दुनिया में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लाइक सारे गिफ्ट्स ख़त्म हो गए एंड कोई ऑप्शंस ही नहीं है। एंड सिंस आई वाज हैविंग माय असेसमेंट्स इन लास्ट वीक, तो मैं काफ़ी टाइम से भूली हुई थी, मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मुझे रिंग अच्छी लगी तो मैंने वही ले ली। दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम सीजल एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या लिया। उसके बाद मेरी छोटी बहन को मसला होना शुरू हो गया था कि मैं मेरे पार्टनर के साथ चले गए थे, तो देन फिर मेरा पार्टनर उसको भी साथ लेके गया।
मैं इनके साथ नहीं गई थी, ओनली माई लिटिल सिस्टर एंड माई लिटिल सिस्टर, माई पार्टनर, दे वेंट। सिंस माई लिटिल सिस्टर ऑल्सो वांटेड अलोन टाइम एंड डेफिनेटली उसको जाके उठाने ही सारा जंक फूड था। अच्छा, सीज़न अभी काफ़ी जगह पे खुल चुके हैं। जिस ब्रांच पे हम जाते हैं ये DJ 1 की ब्रांच है। आप गूगल मैप्स पे डालें आपको तब भी मिल जाएगी। और अगर किसी को इसकी डिटेल लोकेशन चाहिए तो डू कमेंट, मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।